हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो एक टाइमलेस गाइडेड मैसेज है और उसी से जुड़ी हुई गाइडेंस है दोस्तों अपने ट्विन फिल्म कम्युनिटी के लिए। ये मैसेज मुझे 4-5 दिन पहले डिवाइनली गाइड हुआ था, बट मुझे मौका आज मिला है तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप ये हिरन देख रहे हैं और मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज इनसाइड यू, और इस सवाल का जवाब है कस्तूरी। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी छुपी होती है और उसी कस्तूरी की सुगंध आ रही होती है, और वो हिरन जो है उस सुगंध की तलाश में चारों तरफ पागलों की तरह भाग रहा होता है। दोस्तों, हम ट्विन फ्लेम्स की भी ना यही हालत होती है। हम ट्विन फ्लेम्स की भी यही हालत होती है। जिस कस्तूरी की हमें तलाश होती है वो हमारे अंदर होती है और हम चारों तरफ भाग रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं उसे। दोस्तों, recalibrate your journey so that you will come to know where you exactly stand in your journey and what you really need to focus on. Because जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा आपको फोकस क्या करना है, तब तक आप लोग भी इसी हिरन की तरह कस्तूरी ढूंढते रहेंगे। Honestly, ask one question to yourself. अपने आपसे ना एक सवाल ज़रूर पूछिए कि what are you looking for on your journey? What are you looking for on your journey? दोस्तों, वो क्या चीज़ है जो आप अपनी इस जर्नी में ढूंढ रहे हैं? वो कौन सी कस्तूरी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? सोचो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई विल टेल यू कि वो कस्तूरी क्या है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे या ढूंढ रहे हैं अभी भी, है ना। द आंसर इज कंप्लीटनेस। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, द आंसर इज कंप्लीटनेस। जैसे हम अपने इस 3D वर्ल्ड में अपने ट्विन से मिलने से पहले हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, है ना। हम अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं कि यार कुछ ना कुछ कमी है, और हम उस कमी को पूरा करने की तलाश में अपने ट्विन से जा मिलते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारा ट्विन है। और बाद में जब हमें ये एहसास होता है कि यार जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो यही है, तो हम फिर अपना पूरा जोर लगा देते हैं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। बट डेस्टिनी कुछ और ही होती है। हम चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना, नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तो दोस्तों, वो सब जो है डिवाइनली गाइडेड होता है। तो इस कंप्लीटनेस का क्या मतलब है हम ट्विंस के लिए? दोस्तों, ये हमारी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं इस बात को बिल्कुल दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि इट इज़ आवर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी। ये दोस्तों हमारी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इस हमारी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी में कंप्लीटनेस का मीनिंग हमारे लिए क्या है? हमारी सबकी जर्नी डिफरेंट है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी सबकी जर्नी डिफरेंट है, लर्निंग्स डिफरेंट है, क्योंकि लेसन्स डिफरेंट है और इसीलिए एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। बट हकीकत में अगर आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस कंप्लीटनेस की मीनिंग भी दोस्तों हम सबके लिए डिफरेंट है। इस कंप्लीटनेस की मीनिंग सबके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए, आपके लिए, एंटायर कम्युनिटी के लिए, सबके लिए डिफरेंट मीनिंग है कंप्लीटनेस का। अब आप पूछोगे कि कैसे कंप्लीटनेस का मीनिंग डिफरेंट है? दोस्तों, लेट्स टैप इनटू द मीनिंग ऑफ कंप्लीटनेस विद एग्जांपल्स। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला कि जैसे एक जॉबलेस बंदे के लिए दोस्तों जॉब मिल जाना अपने आप में उसको कंप्लीट कर देता है ना। तो यहाँ एक जॉबलेस बंदे के लिए कंप्लीट होने का मतलब क्या है? जॉब से है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एम्प्लॉयड बंदा है, उसको प्रमोशन मिल जाए हायर पोस्ट के ऊपर,
तो अपने आप को क्या है, कंप्लीट फील करेगा। तो इधर उसके लिए कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या हो गया, प्रमोशन से। ऐसे ही दोस्तों, अगर एक भूखा बंदा है, उसको हम जॉब ऑफर करते हैं, तो शायद उसके लिए प्रोटीन नहीं हो, बट अगर हम उसको फूड देते हैं तो उसके लिए क्या है, प्रोटीन 1, जॉब क्या है, प्रोटीन 2। तो यहाँ उसके लिए कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या है, फूड से है। तो यहाँ भी डिफरेंट है। तो दोस्तों, हमने 3 एग्जाम्पल देखे और तीनों एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा कि कंप्लीटनेस का मीनिंग हम मतलब 3 बंदों के लिए डिफरेंट है ना। तो दोस्तों, बात फिर से क्वेश्चन वही आ जाता है कि व्हाट दिस कंप्लीटनेस मीन टू अस, मीन टू आवर ट्विन फिल्म कम्युनिटी, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके लिए इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। लेट्स फाइंड आउट एंड टैप इनटू दिस रियल नॉलेज विच इज हिडन इनसाइड अस। बट हाउ वी टैप इट, वी टैप इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमको अपनी जर्नी को समझना है तो हमें एनर्जी टर्म्स में समझना होगा, अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो एनर्जी टर्म्स में समझना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं कि इस कंप्लीटनेस का मीनिंग अपनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए क्या है। मैं इसको आपको बहुत ही बोल्ड तरीके से और एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप ये देख रहे हैं, 2 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। एनर्जी इज एवरीथिंग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा है, एवरीथिंग वी आर सीकिंग आउटसाइड इज लाइंग डॉर्मेंट विद इन अस। तो दोस्तों, मैं इसको अगर क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, देखो, फर्स्ट सेंटेंस में एवरीथिंग इज कॉमन एंड सेकंड में भी एवरीथिंग इज कॉमन। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ। नाउ कैन आई रीड दिस लाइक एनर्जी इज वी आर सीकिंग आउटसाइड इज लाइंग डॉर्मेंट विद इन अस। तो इसका मीनिंग तो ये निकलता है ना कि एनर्जी इज लाइंग डॉर्मेंट विद इन अस। दोस्तों, बहुत ही बोल्ड मैसेज है अगर आप इस बात को लिटरली समझ सकते हो, क्योंकि ये वो मीनिंग है जो आपको ये गाइडेड मैसेज दे रहा है कि टैप इनटू दैट एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है, हमारे अंदर डॉर्मेंट रहती है रूट चक्र में, और वो कब तक डॉर्मेंट रहती है, जब तक कि हम उसको टैप नहीं कर लेते विद स्पेसिफिक मेथड्स, विच इज़ देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू एक्टिवेट कुंडलिनी, बट इट इज़ नॉट रियली ईजी। दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है जितना कि बोलना आसान है। उर्वशी मैम आप लोगों को बहुत बार मैसेज देती हैं, अपने अंदर झांको, अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करो, इनर वर्क पर ध्यान दो। पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज़ द ओनली वे टू टैप इनटू योरसेल्फ, एंड व्हेन यू टैप इनटू योरसेल्फ you will come to know that there are n number of energies, n number of powers, n number of talents lying dormant inside you। क्योंकि जब हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, रीइंकारनेट होते हैं, तो हम सब कुछ भूल कर आते हैं। हम भूल चुके होते हैं कि वी आर लिमिटलेस, वी आर एन इनफाइनाइट बीइंग। हमारी कोई लिमिट नहीं है, वी आर लिमिटलेस। हमारे अंदर बहुत पावर्स हैं, दुनिया भर के टैलेंट्स छुपे हुए हैं, पर हम उन सब चीज़ों को टैप नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनको इग्नोर कर रहे हैं। डॉर्मेंट पड़ी हुई है हमारे अंदर एनर्जीज, तो हम उसको कैसे टैप करेंगे? बाई टैपिंग इनटू आवर सेल्फ। हम अपने अंदर झांकेंगे, तब हमें ये एहसास होगा कि हमारे अंदर ये टैलेंट्स हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस एक्सपेंड होती है। इस बात को समझो दोस्तों कि जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी अवेयरनेस एक्सपेंड होती है, और यही एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। सही मायने में यही एक्चुअल प्रोग्रेस है और यही स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? अवेयरनेस विद इन। अवेयरनेस विद इन इज द स्पिरिचुअल जर्नी, और ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जब आपकी अवेयरनेस एक्सपेंड होती है, तब आपको ये महसूस होता है या ये एहसास होता है कि देर आर एन नंबर ऑफ एनर्जीज, देर आर एन नंबर ऑफ पावर्स, देर आर एन नंबर ऑफ टैलेंट्स लाइंग डॉर्मेंट विद इन यू। दोस्तों, अपने अंदर की एनर्जीज को पहचानो, अंदर के पावर्स को पहचानो। ये गाइडेड मैसेज यही आपको जो है मैसेज दे रहा है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ए नेवर एंडिंग जर्नी, कभी ख़त्म नहीं होती है। 3D वर्ल्ड से लेके हम 7D तक पहुँचेंगे,
और फिर से हम रीइनकार्नेट हो जाएंगे और ये जर्नी चलती रहेगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है ना तो दोस्तों साइकिल्स ख़त्म होती हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ साइकिल्स ऑन आवर जर्नी। आपने वो इन्फिनिटी का सिंबल देखा है, इस इन्फिनिटी के सिंबल के भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इनफाइनाइट मीनिंग्स हैं। आपकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, उसके अंदर उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो इस इन्फिनिटी के सिंबल के भी इनफाइनाइट मीनिंग है। ये साइकिल्स को भी डिनोट करता है, ये बहुत सी चीज़ों को डिनोट करता है। तो दोस्तों एन नंबर ऑफ साइकिल्स डिपेंड करती है हमारी लर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि हमारी लर्निंग्स डिफरेंट है, हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। हमारी जैसी परवरिश होती है उस हिसाब से हमारी लर्निंग होती है, तो उसी हिसाब से ये साइकिल्स होती हैं। अपने अंदर के अवेयरनेस को एक्सपेंड करो। वंस यू एक्सपेंड योर अवेयरनेस यू आर कंप्लीट इनसाइड एंड आउटसाइड। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं अंडरवेट था, तो मुझे लगा कि यार मैं अंडरवेट हूँ, तो मैंने अपने आप के ऊपर वर्क किया, जिम किया, और 12th आते आते मेरा वेट 68 kg हो गया। और जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब तक मेरा वेट 85 kg पहुँच गया। तो मैं एक अच्छा जिम प्रैक्टिस करता था मैं उस टाइम पे। फिर मुझे ये लगा कि यार मैं तो जो है दौड़ ही नहीं पाता हूँ ज़्यादा। बॉडी तो अच्छी बन गई है, बट उस बॉडी का क्या फ़ायदा जब मैं अब दौड़ ही नहीं सकता मैं। तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, और जब वर्क किया तो पता लगा कि मैं एक एथलीट भी बन सकता हूँ। और फिर मैं 400 मीटर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एथलीट बना। उसके बाद फिर मेरा जो हॉबी है वो स्केटिंग थी उस टाइम पर, तो मैं स्केटिंग पर वर्क किया, मैं स्केटिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे ही दोस्तों जब मैं उर्वशी मैडम से कांटेक्ट में आया तो मैंने अपने ऊपर फिर से वर्क किया, और पता लगा कि मैं स्केचिंग भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा स्केचिंग जानता हूँ मैं, क्योंकि अपने स्कूल टाइम में मैंने कभी जो है ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। बट अब 27 साल के बाद जाकर मुझे ये दोबारा से एहसास हुआ कि यार मैं बहुत अच्छी स्केचिंग भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सिंगिंग में अपने आप को एक्सप्लोर किया, तो मैंने सिंगिंग भी बहुत अच्छी की। तो दोस्तों इसी तरीके से ना हमारे अंदर एन नंबर ऑफ टैलेंट्स होते हैं। हम उनको क्या है कि पहचानते नहीं है, और पहचानते भी हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उनको टैप करना है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे अंदर की जो पावर्स हैं वो भी बाहर निकल कर आएंगी। हमको पता लगेगा कि हमारे अंदर की पावर्स क्या है। टेक वन स्टेप टुवर्ड्स योर सेल्फ अवेयरनेस। आपने वर्ड का नाम सुना है दोस्तों, ये सेल्फ अवेयरनेस ही जर्नी है हमारी। सेल्फ अवेयरनेस। और मैं तो ये कहूंगा कि सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल टू कंप्लीटनेस। यहां से यहां तक की जर्नी जो है ये कंप्लीटनेस की जर्नी है, बस ये समझ। जो लोग अभी भी नेगेटिव एनर्जी में हैं या चेजिंग एनर्जी में हैं, उनके लिए ये गाइडेड मैसेज है कि टैप इनटू योर एनर्जी सेंटर्स। अपने एनर्जी सेंटर्स में टैप कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अपने एनर्जी सेंटर्स में टैप करेंगे। राइज अबोव योर फियर्स, एंगर और इमोशंस हो गए। अपने डिप्रेशन से ऊपर उठिए दोस्तों, नेगेटिविटी से ऊपर उठिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे ऊपर उठना है दोस्तों, है ना। अपने ओवर थिंकिंग पॉज लगाइए। तो जब आप अपने एनर्जी सेंटर्स को टैप करेंगे, देन यू विल राइज स्पिरिचुअली, यू विल ग्रो स्पिरिचुअली इन हाई वाइब्रेशन। अपने चैलेंजेस के ऊपर वर्क करिए दोस्तों। जो वो चैलेंजेस जिनको कि आप पीछे छोड़ आए हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर वर्क करिए। दैट इज व्हाट डिवाइन वांट। डिवाइन चाहता है कि आप अपने चैलेंजेस के ऊपर वर्क कीजिए और राइज अबव योर चैलेंजेस, बट डोंट लूज योर सेंसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, राइज अबव योर चैलेंजेस बट डोंट लूज योर सेंसेस। और जो लोग बैलेंसिंग स्टेज में हैं या ब्लिसफुल स्टेज में आ रहे हैं, अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये जो गाइडेड मैसेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि वर्क ऑन योर कोर सेंटर्स। दोस्तों वर्क ऑन योर कोर सेंटर्स। हमारा कोर सेंटर क्या है? सोलर प्लेक्स चक्र।
जो कि हमारा पावर हाउस होता है, और ये वही नाभि चक्र है जहाँ पर कस्तूरी छुपी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको कस्तूरी चाहिए तो आपके नाभि चक्र में है। यू हैव टू टैप इनटू योर नाभि चक्र, उस पर वर्क करो और आपको कस्तूरी भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये भी आपको पता लगा होगा कि वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं मेडिटेशंस के ऊपर बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आई लव मेडिटेशंस। लिटरली जब आपको एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाती हैं, देन यू विल लव द अनकंडीशनल लव एनर्जीज। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।